Dear students, now I am going to tell you how to solve practical question 27. It is given on page 7.161. The statement is Dinesh Limited issued 5,000 shares of ₹100 each at par. यानी कितने शेयर्स है 5,000 और शेयर कितने का 100 का. तो ब्रीफ लाइन करते हैं हम स्टेटमेंट को 5,000 शेयर्स at the rate of 100 each. After that, payable as follows on application 25. On application 25. तो application हम ये लिख देते 25. And on allotment 25. Again 25. First call 20. And second call is 30. इस तरह से अपने स्पेस प्रॉपर छोड़ना है. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स fail to pay the amount due on allotment and first call, यानी जो अनिल है उसने 100 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का नहीं दिया एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. यानी सेकंड कॉल नहीं मंगवाई गई इससे. यानी 100 शेयर्स थे. आपको नेम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. 100 शेयर्स उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया क्रॉस कलर से, और कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया. फाइनल कॉल नहीं मंगवाई उससे. फाइनल कॉल तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले उसके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए. तो अनिल द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट को क्रॉस कर दो और कॉल 1 को भी क्रॉस कर दो. यानी उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया. नाउ नेक्स्ट, सुनील होल्डिंग 200 शेयर्स. वैसे इसकी अगर हमने अमाउंट लिखनी तो साथ साथ लिख लो. 100 मल्टीप्लाई 25 कितना पैसा नहीं आया, 2500 नहीं आया. 100 मल्टीप्लाई 20 2000. ये इसे क्या बोलते हैं जो पैसा नहीं आता, उसे क्या बोलते हैं, बोलो बच्चे, कॉज इन एरियर बोलते हैं उसे. नाउ नेक्स्ट, सुनील होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल. अब सुनील के पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स. उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया. यानी इट मींस उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है. उसने कौन सा नहीं दिया, सिर्फ फाइनल कॉल का. तो फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ लिखिए 200 शेयर्स. उसने यानी एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल मतलब ये लिखा हुआ फाइनल कॉल नहीं दिया. इट मींस उससे पहले वाली सारी इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुका है. तो फाइनल कॉल कितना नहीं दिया उसने, 200 शेयर्स का 30 रुपीज के हिसाब से कितना बन जाएगा. साथ साथ अमाउंट भी लिख दिया करो 6000 रुपीज. यानी 200 शेयर पे फाइनल कॉल का 6000 रुपीज नहीं मिला. एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड. ये भी फॉरफिट हो गए, लेकिन ये फॉरफिट कब हो रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद हो रहे हैं. शो एंट्रीज इन द कैश बुक. अभी हमें कैश बुक की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें सिर्फ जर्नल करना है. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ पर इशू की एंट्री नहीं है बिल्कुल भी. देखो फोर फीचर की एंट्री से, फोर फीचर का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब एप्लीकेशन कितनी है, लास्ट पेज पे जाते हैं. 5000 शेयर्स थे 25 के हिसाब से. 5000 मल्टीप्लाई 25, इट विल बी 1,25,000. तो आई एम गोइंग टू राइट है 1,25,000. एप्लीकेशन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. एप्लीकेशन का तो सारा का सारा पैसा ही आ चुका है और इस सारे पैसे को ही हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे. तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. आपने ये एप्लीकेशन वर्ड पूरा लिखना है, मैं एब्रीविएशन लिख रही हूँ बट आप पूरा लिखोगे. टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल भी पूरा लिखोगे. The same amount will be written here, 1,25,000. Now next entry is of allotment due. तो next entry आ जाएगी शेयर ड्यू की एंट्री. तो पूरी लिखोगे ना, अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं आया वो तो हम बैंक वाली एंट्री भी दिखाएंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब अलॉटमेंट कितना, चलते हैं वापस क्वेश्चन पे. 25 सेम अमाउंट. तो 5000 मल्टीप्लाई 25, इट विल बी 1,25,000. नाउ नेक्स्ट, अब ये मेन एंट्री है. अब हमें देखना है कि अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया.
कितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का, कितना कॉल्स इन एरियर हो गया 2500। तो इट मींस 2500 कॉल्स इन एरियर में जाएगा, जितना अमाउंट है ड्यू 1,25,000 में से, और बाकी पैसा किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। तो एंट्री फॉर दैट इज, बुक में ऐसा नहीं लिखा, बुक में डायरेक्ट लिखा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जितना माइनस करके डायरेक्ट लिखा है, बट आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हमेशा शो करना है, ध्यान रखना इस बात को, बुक के अकॉर्डिंग मत जाना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितना है, 1,25,000। अब कितना पैसा नहीं आया, लेट्स सी 2,500 नहीं आए, तो इस 2,500 को हम किस में डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। बाकी कितना बच गया, 1,25,000 माइनस 2,500, it will be 1,22,500. So in this way we will pass the entry for allotment. Now next entry is of first call. So let's see how much is the amount. First call amount is ₹20. 5,000 multiply 20, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। आई एम गोइंग टू राइट द एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री तो पूरी आएगी, आपने कहीं भी एब्रीविएशन नहीं लिखना, ध्यान रखना, आपने पूरा लिखना है। शेयर मैंने ऐसे लिखा है, बट यू राइट फुल शेयर। कितनी अमाउंट है, 1 लाख। नाउ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसमें कॉल्स इन एरियर है, वो तो हम लिख ही चुके हैं, पता ही है हमें। यस, 2,000 कॉल्स इन एरियर है, तो इसे कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, बाकी अमाउंट किस में डाल देंगे, बैंक में। ना बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है, 1 लाख है। 1 लाख में से कितना नहीं आया, 2,000 नहीं आया, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 98,000। इट विल बी 98,000। नाउ सी द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइनल कॉल अभी कॉल नहीं की, ये जितने शेयर्स, ये 100 शेयर्स थे, ये फॉरफिट हो गए यहीं पर। तो यानी मैं इस फॉरफीचर की एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद ही देनी है। तो फॉरफीचर की एंट्री तो सिंपल है, हमेशा सेम ही एंट्री लिखनी है। शेयर कैपिटल डेबिट टू, जो पैसा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, उसे क्या बोलते हैं, टू कॉल्स इन एरियर, और जो रिसीव्ड है टू शेयर फॉरफीचर, सेम एंट्री रहेगी। बट आपने ये ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल में जितना पैसा आएगा, जितना कॉल्ड अप है, यहाँ पर अब पूरा पैसा नहीं मंगवाया, 100, 25, 25 एंड 20, इट इज 70। तो शेयर कैपिटल को आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे, तो विल राइट हियर द एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर कैपिटल जब कैंसिल होगी तो डेबिट करोगे। यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट दिस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स हैं, 100 मल्टीप्लाई 70, इट विल बी 7,000। तो आप यहाँ पर 7,000 लिख देंगे। अब चलते हैं वापस, कितना कॉल्स इन एरियर है फर्स्ट कॉल का, 2,500। तो 2,500 जो पैसा नहीं आया उसे कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, नहीं पहले एंट्री लिख दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है टू कॉल्स इन एरियर, फिर बाद में अमाउंट चेक करते रहो, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पर कितना कॉल्स इन एरियर था फर्स्ट कॉल का, देखते हैं, चेक करते हैं, 2,500। तो 2,500 कॉल्स इन एरियर में, बाकी सारा फॉरफीचर में आ जाएगा। ये 7,000 में से 2,500 नहीं आया, इट मीन्स बाकी कितना बच गया, 4,500 रिसीव हो चुका होगा। अब चेक भी कर सकते हो क्या 4,500 आया, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर एक मिनट, 4,500 नहीं आया ना इसमें, एक मिनट, इस एंट्री में 4,500 नहीं आया, हमने 25 नहीं लिखना, 4,500 लिखना है। लेट्स सी, लेट्स चेंज द पॉइंट। ये 4,500 इज कॉल्स इन एरियर एंड 2,500 इज शेयर फॉरफीचर, ये ध्यान रखना है इस बात का। अमाउंट हमने गलत देख लिया वहां से। तो कॉल्स इन एरियर में आएगा 4,500 और फॉरफीचर में आएगा 2,500, क्योंकि 4,500 कॉल्स इन एरियर है यहाँ पर, जो पैसा नहीं आया, फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का नहीं आया, तो ये कॉल्स इन एरियर है। और बाकी पैसे जो रिसीव हो चुका, कितना रिसीव हुआ, 2,500, तो ये क्या हो जाएगा आपका
जो रिसीव्ड हो चुका शेयर फॉरफीचर, जो रिसीव्ड नहीं हुआ कॉज इन एरियर में जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री, नाउ फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट यहाँ पर अमाउंट ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 100 शेयर्स आपके फॉरफिट हो चुके हैं पहले से ही, तो आपका जो फाइनल कॉल है, जो कंपनी पहले ही 100 शेयर फॉरफिट कर चुकी है, यानी हम कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं। जब भी मैं आपका बोलूंगी तो वर्ड कंपनी है उसके लिए, तो कंपनी के ऑलरेडी 100 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, जो शेयर कैंसिल ही हो चुके हैं फर्स्ट कॉल के बाद, तो कंपनी इसका फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवाएगी। जो शेयर पहले कैंसिल होते जाएंगे वो माइनस होते जाएंगे ड्यू की एंट्री में। तो फाइनल कॉल अब हमारा 5000 माइनस 100, 4900 शेयर्स मल्टीप्लाई 30 रुपीज, इसके लिए मंगवाया जाएगा। तो एंट्री फॉर फाइनल कॉल विल बी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 4900 मल्टीप्लाई 30, तो कितनी अमाउंट होगी इसकी, 1,47,000। तो अमाउंट आ जाएगी आपकी यहाँ पर 1,47,000। नेक्स्ट एंट्री सेम, फिर वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें फाइनल कॉल नहीं आई, देखते हैं कितनी नहीं आई। जो नहीं आई उसे क्या लिखेंगे, कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा तो आया नहीं फाइनल कॉल का, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अकाउंट वर्ड सबके साथ लिखना आपने, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं। लेट्स सी द अमाउंट, फाइनल कॉल तो हमें पता है 1,47,000 है। देखते हैं फाइनल कॉल का कितना कॉज इन एरियर है, एरियर इज 6,000, तो 6,000 इज द कॉज इन एरियर फॉर फाइनल कॉल। तो वी राइट हियर 6,000, यानी 1,47,000 में से 6,000 नहीं आया तो बैंक में आ जाएगा 1,41,000। नाउ इसके बाद अब क्या करना, हमें फॉरफिट करना है शेयर्स को, तो सेम अमाउंट सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं यहाँ पर, 200 शेयर्स, कितने फॉरफिट हो रहे हैं 200। अब इसका तो सारा मंगवाया ना पैसा, सब कॉल्ड अप है, पूरा कॉल्ड अप है। कितना कॉल्ड अप है, 100, तो इसको तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 100, इट विल बी 20,000। टू जो पैसा नहीं आया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कॉज इन एरियर, एंड टू जो रिसीव्ड है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना रिसीव्ड है कितना नॉट रिसीव्ड है हम लिख ही चुके हैं, कॉज इन एरियर कितना है 6,000 है, इट मीन्स 20 में से 6 नहीं आया, बाकी 14,000 आ चुका है। ये आप चेक भी कर सकते हो, प्रीवियस उसमें भी बताया था, मैं चेक कर सकते हो, इसका भी बताती हूँ आपको। देखो 200 का 25 25 20 70 रुपीज आ चुका ना, तो 200 मल्टीप्लाई 70, इट इज 14,000। यू कैन आल्सो रीचेक दिस, वेरीफाई दिस। द एंट्री फॉर फॉरफीचर इज दिस। नाउ इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ही है, कोई रीइश्यू की एंट्री तो है ही नहीं, बस दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 27।